गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। पानामा लीक्स के बाद नया पेंडोरा बॉक्स खुलने को तैयार है। तहकीकाती सहाफियों के बैनुल अक़वामी कंसोरियम ICIG ने पेंडोरा पेपर्स के नाम से नए इंकिशाफात का ऐलान कर दिया है। दुनिया भर की अहम शख्सियात के खुफिया मालियाती मामलात पर बड़ी बैनुल अक़वामी तहकीक मुकम्मल हो गई है, जो पेंडोरा पेपर्स के नाम से आज जारी की जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि डाटा कलेक्शन और इश्तिराक के हवाले से पेंडोरा पेपर्स पानामा पेपर्स से बहुत बड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन तौर पर यह दुनियाई सहाफत की तारीख में की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी तहकीक है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स के बयान के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स दुनिया के हर हिस्से से ताल्लुक रखने वाली 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा फाइल्स के लीक्ड डाटाबेस पर मुश्तमिल है। इदारे ने बताया कि दुनिया के 117 ममालिक से 150 मीडिया इदारों से ताल्लुक रखने वाले 600 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने 2 साल तक जारी रहने वाली इस तहकीक में हिस्सा लिया। ICIG के मुताबिक इंकिशाफात आज रात 9 बजे जारी किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी रहमत कलीम। रहमत, आज जिस तरह से ये पैनामा के बाद ही एक और नया इंकिशाफात रात 9 बजे इसका इंकिशाफात किया जाएगा, जाहिर किए जाएंगे और बताया जाता है इसमें कई अहम शख्सियात के नाम भी शामिल हो सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल, ये इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एक ऐसा इदारा है जिसने पहले ही पनामा पेपर्स लीक करके पनामा पेपर्स को जारी करके दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। बड़ी बड़ी शख्सियात थी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर उनके खुफिया जो कंपनियों के साथ इश्तराक थे उसको मंजर आम पर लाया था। अब एक बार फिर से बाज़ाब्ता तौर पर पेंडोरा पेपर लीक करने की या पेंडोरा पेपर्स को फिर से मंजर आम पर लाने की कोशिश की जा रही है। और बताया यह भी जा रहा है, जो अब तक के ICIG की जानिब से जो रिपोर्ट आई है या जो तफसीलात दी गई है प्रोग्राम इस रिलीज के बारे में, इस पेपर के बारे में, वो बताया जा रहा है कि जो पनामा पेपर था उससे ये कहीं ज्यादा और बहुत ही बड़े पैमाने पर है। इसमें बहुत सारी ऐसे इंकिशाफात होंगे जो हैरान कुन होंगे। पहले वाले पनामा पेपर्स में जो जानकारियां थी या जो लीक जो चीजें मंजर आम पर आई थी उनमें ज्यादातर ये था कि अहम शख्सियात जो दुनिया के ममालिक के बेशतर ममालिक के बड़े बड़ी शख्सियात हैं जिनके दूसरे ममालिक में किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों में खुफिया इश्तराक है, शेयर है उनके, किस तरह उन्होंने अपना पैसा वहां लगाया हुआ, पैसा रखा हुआ है, इन तमाम हवालों से वो इंकिशाफ पनामा पेपर जाना जाता है। अब जो आ रहा है ICIG की जानिब से जो नया पेंडोरा पेपर आ रहा है इसमें सीधे तौर पर बताएगा कि किस शख्सियत का पैसा कहाँ किस किस बैंक में किस किस जगह लगा, यानी उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितने हैं, कहाँ से आए हैं, ये पूरा उनके माली खजाने जो होंगे पूरे खजाने की तफसीलात मंजर आम पर आएगी। और ये जो ICIG की जानिब से जो दावा किया गया है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो डेटा लीक हुए हैं करीब 1 करोड़ 19
से ज्यादा डेटा गुज़श्ता 2 सालों में लीक हुए, उन तमाम डेटा को एक जगह कलेक्ट करके जमा करके उस पर मुश्तमिल ये पूरी तरह से पेंडोरा पेपर होगा, जो कहीं ना कहीं आज रात में दुनिया भर में 9 बजेगा जैसे ही हिंदुस्तान का वक्त हो या पाकिस्तान का वक्त हो, और पेंडोरा पेपर इस बार पाकिस्तान के लिए और मजीद खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि रहमत, ये भी खबर आ रही है कि इसमें पाकिस्तान के कुछ अहम शख्सियात के नाम भी शामिल हो सकते हैं, भारत के भी इसमें कुछ नाम अहम शामिल हो सकते हैं, और बताया जाता है कि तकरीबन 150 मीडिया इदारों से ताल्लुक रखने वाले 600 रिपोर्टर्स ने इस पर 2 साल तक काम किया है। जी देखिए, बिल्कुल 150 मीडिया इदारे ये जो टोटल हैं करीब 117 ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, और ये सब के सब 2 साल तक पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ डेटा का एनालिसिस कर रहे थे, तजिया कर रहे थे, उसके बाद उसको उसकी ऑथेंटिसिटी को या उसके सनाद को देख रहे थे कि ये सच भी हो सकता है या नहीं, ये सच है या नहीं, उसके बेस क्या है। इन तमाम हवालों से 2 साल तक बाज़ाब्ता तौर पर, खुफिया तौर पर इस पर काम हुआ है, और पाकिस्तान के लिए इस बार मसला इसलिए बन सकता है कि जब पनामा पेपर आया था तो उसकी वजह से नवाज शरीफ की कुर्सी गई थी। पनामा पेपर में नवाज शरीफ, उनके खानदान का नाम आया था, किस तरह से उन्होंने बाहर जायदाद रखी हुई कंपनी में शेयर है, उसकी वजह से बहुत सारे तो उस्मा की कुर्सी चली गई थी, पीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। इस बार बताया जा रहा है क्योंकि जियो न्यूज के भी कई सहाफी हैं जो इस रिसर्च में या ICIJ के काम कर रहे थे, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, इन दोनों न्यूज़पेपर के हवाले से का कहना है कि इन दोनों पेपर के 2-3 सहाफियों ने बाज़ाब्ता तौर पर इसमें काम किया है, जो पेपर तैयार हो रहा है उसमें। तो हिंदुस्तान से भी कई नाम बड़े मंजराम पर आ सकते हैं, जिन्हें बताया जा सकता है कि, और खासतौर से बॉलीवुड पर इस बार बहुत ही बारीक नजर है इस रिपोर्ट को लेकर के। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की कई बड़ी शख्सियात जो हैं, सेलिब्रिटी हैं, और खासतौर से फीमेल सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने बहुत सारे अपनी जायदाद बाहर खुफिया तौर पर रखे हुए हैं, उनके भी इंकशाफात आज हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए भी बड़ा दर्द सर है, क्योंकि पाकिस्तान में चाहे वो इमरान खान हो या फिर बिलावल भुट्टो हो या फिर दूसरे जो नवाज शरीफ के भाई हो, इन तमाम के हवाले से बताया जा रहा है कि इनके भी जो खुफिया जायदाद हैं, खुफिया असासे हैं, और वो उन तमाम चीजों को आज मंजरेआम पर लाया जा सकता है ICIJ की जानिब से। तो सबको रात के 9 साढ़े 9 बजे का इंतजार है। पूरी दुनिया में आज एक तहलका मचने वाला है पनामा पेपर्स के बाद पेंडोरा पेपर्स से। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम, तफसीलात फराम करे थे, जहां पनामा लीक्स के बाद एक और नया पेंडोरा बॉक्स खुलने को तैयार है और रात 9 बजे ये जारी किया जाएगा ICIJ की जानिब से। और इसमें बताया जाता है कि तकरीबन 117 ममालिक के 150 मीडिया इदारों से ताल्लुक रखने वाली 600 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने इस पर तकरीबन 2 साल तक काम किया, और आज रात 9 बजे के करीब ये जारी किया जाएगा पेंडोरा बॉक्स, जो पनामा लीक्स की तर्ज पर होगा। मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज में खोरी पार्टी में NCB की टीम ने छापा मारा। इस पार्टी में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन का नाम भी मंजराम पर आया है। NCB की टीम ने इससे पूछगछ कर रही है, जबकि इस मामले में 8 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल रात मुंबई से गोवा जाने वाली क्रूज शिप पर छापा मारा। इस दौरान 10 अफराद को NCB ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पूछगछ की जा रही है। क्रूज शिप पर गुज़श्ता 8 घंटों से ज्यादा अरसे से कार्रवाई जारी है। NCB ने हिरासत में लिए गए अफराद का इंकशाफ नहीं किया। तमाम गिरफ्तार अफराद को मुंबई लाया गया है। वहीं इस संगीन केस में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम आने की वजह से मामला मजीद गहरा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक NCB शाहरुख खान के बेटे आर्यन से क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के सिलसिले में पूछगछ कर रही है। आर्यन खान समेत जेरी हिरासत तमाम अफराद के फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। मगरबी बंगाल की 3 असम्बली निशस्तों के ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी है। रियासती वज़ीर आला ममता बनर्जी जनूबी कोलकाता की भवानीपुर असम्बली सीट से उम्मीदवार हैं। रियासत की वज़ीर आला रहने के लिए ममता बनर्जी का इलेक्शन जीतना जरूरी है। इसी ज़िमनी इंतखाबात के नताइज तय करेंगे कि वो वज़ीर आला की कुर्सी पर रहेंगी या फिर उन्हें इस्तीफा देना होगा। दरअसल मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में ममता बनर्जी की पार्टी ने कसीर जीत हासिल की थी, लेकिन वो खुद नंदीग्राम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शुभिंदु अदाकारी से शिकस्त खा गए थे। इसके बावजूद उन्होंने तीसरी बार रियासत के वज़ीर आला का ओहदे का खलफ ले लिया। वज़ीर आला ममता बनर्जी को वज़ीर आला बने रहने के लिए उनका मुंतखब होकर असम्बली पहुंचना जरूरी है।
आईनी निजाम के सबब बनर्जी को अपने ओहदे पर बरकरार रहने के लिए 6 महीने के अंदर असेंबली का रुकन होना जरूरी है, जो मुद्दत 5 नवंबर को खत्म हो रही है। अब जम्मू से एक और बड़ी खबर इस वक्त कि जम्मू के सोमबाजा इलाके में मुश्तबा ड्रोन देखे जाने के बाद हथियार गिराने की खबरें मौसूल हुई हैं। जराये का कहना है कि जम्मू के पलिया मंडाल इलाके में गुज़श्ता रात एक मुश्तबा ड्रोन देखा गया है, जिस दौरान एक AK-47 राइफल, नाइट डिवाइस, मैगजीन और दीगर हथियार गिराए गए हैं। लगातार जहां जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से ड्रोन देखे जाने की खबरें मौसूल हो रही थी, पिछले कुछ दिनों से अगरचे इस हवाले से कोई खबर नहीं आ रही थी कि ड्रोन पर कंट्रोल पा लिया गया था, ताहम एक बार फिर जम्मू के एक इलाके से ड्रोन देखे जाने की खबर के बाद ही हथियार गिराने की खबरें मौसूल हो रही हैं। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि रात के दौरान ये देखा गया इस इलाके में, उसके बाद ही एक पैकेट गिराया गया था जिसमें एक AK-47 राइफल, नाइट डिवाइस, मैगजीन और कुछ दीगर हथियार भी शामिल है। ताहम इस सिलसिले में पुलिस तहकीकात कर रही है। जो हथियार मौसूल करने वाले जो अफराद हैं उनके हवाले से लगातार पूछताछ कार्रवाई इस हवाले से पुलिस की जानिब से जारी है। आपको बताते चले कि जम्मू के सोमजना इलाके में मुश्तबा ड्रोन देखे जाने के बाद हथियार गिराने की खबरें भी मौसूल हो रही है। जम्मू के फलिया मंडाल इलाके में गुज़श्ता रात एक मुश्तबा ड्रोन देखा गया है, जिसके बाद ही खबर आ रही है कि वहां से हथियार गिराया गया है, जिसमें एक AK-47 राइफल, मैगजीन और नाइट डिवाइस शामिल है, जबकि गोलियों के कुछ राउंड भी उस पैकेट में शामिल थे। पुलिस की जानिब से इस हवाले से लगातार अब मामले की तहकीकात हो रही है और जो हथियार मौसूल करने वाले अफराद हैं उनकी हवाले से लगातार तलाशी जारी है। जम्मू के सोमबाजा इलाके में मुश्तबा ड्रोन देखे जाने के बाद हथियार गिराए गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हैं आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? एक बार फिर जम्मू के एक इलाके से ड्रोन देखे जाने के बाद हथियार भी गिराए गए हैं। सरहदी जिला पूंछ से एक और बड़ी खबर आ रही है कि एनआईए की छापामारी जहां जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी है, वही सरहदी जिला पूंछ में भी एनआईए ने मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे हैं। जराये का कहना है कि पूंछ इलाके में तकरीबन 1 दर्जन के करीब मकामात पर एनआईए ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। सरहदी जिला पूंछ में कई लोगों को एनआईए ने हिरासत में लिया है। ये फिलहाल जराये के हवाले से खबर है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। रेडियो स्टेशन दिगवारो चक्तरू इलाके में भी छापेमारी की गई है एनआईए की जानिब से। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की जानिब से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर नारकोटिक ड्रग्स से लेकर हथियार मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान लगातार कार्रवाई जारी हैं और अब सरहदी जिला पूंछ से खबर आ रही है कि सरहदी जिला पूंछ में भी एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है पूछगछ के हवाले से और पूछताछ इस वक्त भी लगातार जारी है। 1 दर्जन के करीब मकामात पर एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है।
मजीद तफसीलात के लिए चलते अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, सरहदी जिला पूंछ के तकरीबन 1 दर्जन के करीब मकामात पर एनआई की छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। कई अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। मजीद तफसीलात आपसे जानेंगे। और अभी इसकी मजीद डिटेल सामने नहीं आई है, मगर जहां तक ये खबर सामने आई है कि एनआईए ने तकरीबन 1 दर्जन मकामात पर छापामारी कार्रवाई की है। इसमें कुछ लोगों से पूछताछ के साथ साथ कुछ चीजें भी अपने साथ ली गई हैं और आगे इसमें तफसीलात थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी तक इसमें पूरी डिटेल सामने नहीं अभी आ सकी है। मगर जितनी तफसील हमारे सामने आई है कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ लिंक बताए जा रहे हैं, उनके घरों में भी छापेमारी कार्रवाई की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। अगरचे खबर आ रही है 1 दर्जन के करीब मकामात पर एनआई की छापामारी हुई है, ताहम इस हवाले से अभी तक मजीद तफसीलात नहीं आई है। जो ही तफसीलात आएंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में आसमानी बिजली गिरने से एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। कुलगाम के किलम इलाके में गुज़श्ता शब आसमानी बिजली गिरने से महकमा एग्रीकल्चर के ग्रीन हाउस में आग नमूदार हुई। इस मौके पर अगरचे मकामी लोगों ने आग पर काबू पा लिया, ताम आग की इस वारदात में ग्रीन हाउस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। केलम कुलगाम इलाके में दौरान शब आसमानी बिजली गिरने का एक वाकया पेश आया है, जहां पर महकमा ज़राअत की जानिब से जो एक ग्रीन हाउस बनाया गया था उस पर आसमानी बिजली गिरी है, जिसके नतीजे में आग नमूदार हुई था। मकामी लोगों ने उस आग पर काबू पा लिया और नुकसान होने से अगरचे बचा लिया, ताहम कुछ उस इमारत को, ग्रीन हाउस को नुकसान पहुंचा है। काबू के 30 मिनट गो यह वाक़ा गगड़ाई गई 2-3 मिनट योर वुस नार मे वुस पान नार मे दिस पानी फैमिली क्रक ये 7 डामन मे लड़के तम शुर अस बाल्टीन तमो कोर छत तो यह कोर काबूस मन। जनूबी कश्मीर के पहलगाम में वाक़ा मन्नात गुफा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से दर्ज हरारत में कमी वाक़ा हुई है। वादी के मौसम में आई तब्दीली के दौरान जहां सुबह और शाम के वक्त दर्ज हरारत में कमी होने के दौरान ठंड महसूस हो रही है, ताम दिन में लोगों को आज भी गर्मी महसूस हो रही है। और अगरचे गुज़श्ता रात कई इलाकों से हल्की बारिशें भी हुई हैं, ताम बालाई इलाकों में कई मकामात पर हल्की बर्फबारी भी हुई है, जिस दौरान अमरनाथ गुफा के आसपास भी हल्की बर्फबारी हुई है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं अनंतनाग से फिदा हुसैन। इस साल की पहली बर्फबारी इस बार श्री अमरनाथ जी गुफा में आज सुबह से ही रिकॉर्ड की गई है, जहां पर इस बर्फबारी से आम लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। वही उसका असर मैदानी इलाकों में भी आज सुबह से ही साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर कल शाम की बात करेंगे, कल शाम तेज हवाएं और कहीं कहीं पे थोड़ी सी बारिशें भी हुई, लेकिन आज सुबह जब बर्फबारी हुई, लोग जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि आज ठंड साफ तौर पे नजर आ रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस बार भी अच्छी खासी बर्फबारी की उम्मीद लोग करते हैं। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग, कश्मीर। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का जम्मू दौरे का आज आखिरी दिन है। जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता रोज एक सेमिनार से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे पर कहा कि हालात को समझते हुए कुछ फैसले लेने होते हैं और हुकूमतों को फैसला लेते वक्त और हालात को समझ कर करने चाहिए, जिससे जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ है। व्यवस्था बदलती है, अभी 370 हटा उसके बाद मैं आ रहा हूं ऐसा कहा गया, छप भी रहा है ऐसे ही। तो 370 हटा यानी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। जो उद्देश्य है, जो वस्तुस्थिति है, जो प्रकृति है, व्यवस्था उसके अनुकूल होनी चाहिए। वो नहीं है ऐसा लगता था तो बहुत लोगों ने संघर्ष किया। यानी यूं कहे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रजा परिषद आंदोलन के समय से
जिस एक बात को मन में लेकर यहां संघर्ष हुआ, बलिदान हुए, वो मन की आस अपनी पूरी हो गई, ये हमने देखा। ऐसी परिस्थिति में मैं यहां हूं और उसका आनंद भी आप लोगों के मन में है, ये पता चलता है। परंतु केवल व्यवस्था परिवर्तन से नहीं होता है, क्योंकि व्यवस्था को चलाने वाले तो व्यक्ति रहते हैं, वो समाज से आते हैं, और जिस प्रकार का समाज है उस प्रकार के व्यक्ति सर्वत्र आते हैं। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। तो जैसे हम हैं वैसे हमारे नेता। अब राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की गलतियां नहीं, ये खेल चलता है, चलने दो। लेकिन थोड़ा उन बातों से अलिप्त होकर हम विचार करें तो जैसे हम हैं वैसे हमारे प्रतिनिधि है। और इसलिए हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारी वस्तुस्थिति के अनुसार, हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवस्था तब आएगी जब हम अपने आप को ठीक से समझते होंगे और ठीक से समझकर उस प्रकार अपना विकास करने के लिए हर प्रकार से संकल्पबद्ध होंगे। और ऐसा कुछ भव्य कार्य करना है तो उसके आड़े आने वाले क्षुद्र विचार, विकार और बाधाएं, उन पर मात करके अपने संकल्प को पूरा करेंगे ही। ऐसे निश्चय से अनुप्राणित सारा समाज हो। मेंटोन डोडा के वार्ड 13 के लोगों ने शिकायत की है कि सड़क किनारे ड्रेनेज सिस्टम के नाकारा होने और कूड़ा करकट जमा होने की वजह से आम राहगीरों को चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे म्युनिसिपल कमेटी डोडा और महकमे आरएनबी की नोटिस में भी कई बार लाया गया था, वो टच से मस नहीं हो रहे। उन्होंने अब जिला इंतजामिया डोडा से अपील की है कि लोगों के मुश्किलात दूर करने के लिए सड़क को ड्रेन को सही किया जाए। परेशानी हर वक्त परेशान, हमारे बच्चे भी इधर उधर कहीं पढ़ नहीं जाते हैं, ट्यूशन मत जाते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। कई बच्चे गिरे हुए इधर, हमने खुद उठाए उनको, किसी की टांग टूट गई। सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान मिशन चलाया जा रहा है। ये दावे करती है ना, ये तो है ना डिस्ट्रिक्ट जो मालिक डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट का जो मालिक, उसको पता करना चाहिए कि क्या हो रहा है। रोड चेकिंग करें, आके देखें क्या हो रहा है, डोडे में कैसी अभियान चल रहा है, कौन सी सफाई चल रही है, ये दिखाओ उनको डी साहब को लाकर। कितने टाइम से इस तरह की दिक्कत आ रही है? आज हो गए 6 महीने, साल में है, साल हो गए। 2 दिन लगा दे, तीसरे दिन उठाकर ले जाते। तो आपने पूछने की कोशिश कभी नहीं की? क्या करें, कितनी दफा जाएंगे, कितनी दफा जाएंगे हम, जितनी दफा हाँ जी लगाएंगे, बाद में कहते हैं जी आरएनबी का काम है, ये हमारा काम नहीं है। काउंसलर वगैरह जो है इस वार्ड के, उनसे बातचीत की कभी? नहीं, मैंने नहीं किया उनका, तो क्या अपील करोगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को क्या अपील होगी, यही अपील करेगी, यही अभियान चल रहा है आपका। मतलब उन्होंने कहा जब शुरू किया अभियान, क्या अभियान किया शुरू, है कोई अभियान शुरू? या आप डोडे में खुद इस वक्त चल रहे हैं, है अभियान कोई चल रहा है? कोई सफाई का अभियान नहीं ना चल। इस वार्ड में दिक्कत ये है कि कोई भी सुनाई नहीं सुनता हमारी। जब भी हम किसी के काउंसलर के पास जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वो कहते हैं ये आरएनबी का काम है, आरएनबी वाले कहते हैं ये म्यूनसिपैलिटी वाले का काम है। तो थोड़ा जैसा काम करते हैं छोड़ देते हैं, वो भी पीछे से वही हाल है। यहाँ पर ये 6-7 महीने हो गए खड्डा जो है ऐसे पड़ा। और सरकार तो दावे कर रही है स्वच्छ भारत अभियान के मिशन के तहत हम अलग अलग काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।